खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ। फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज की खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर राउंड टेबल द्वारा हिंदू कन्या पाठशाला में बनवाए गए 4 कक्षों का डीएम करेंगे लोकार्पण। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक अनुदेशकों के अनुबंध को लेकर सीतापुर बीएसए ने जारी की सूचना। फिर बात करेंगे 30 जनवरी को होगी सीतापुर जिला पंचायत की सामान्य बैठक। खबरनामे के अंत में बात करेंगे नए शिक्षा सत्र में आरटीआई की गाइडलाइन से नहीं बच सकेंगे निजी स्कूल संचालक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के विद्यालयों में पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का हुआ सजीव प्रसारण। सीतापुर के कुरतैया में सांसद राजेश वर्मा ने गौशाला का किया लोकार्पण। महमूदाबाद बीडीओ ने बेसिक स्कूल का निरीक्षण कर लिखा अब तक का सर्वश्रेष्ठ। सीतापुर में जिला जज, एसपी और सीडीओ ने जेल का किया औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। लखीमपुर के जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह को मिला सम्मान। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र में 10 दिनों तक रहेगी बिजली कटौती। निजी अस्पताल से गिफ्ट लेते कैमरे में कैद हुई 11 आशा बहुओं पर केस दर्ज। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दी 11 सीटें। यूपी अध्यक्ष अजय राय के बयान ने मचाई हलचल। अब बात अनुकरणीय पहल की। सीतापुर राउंड टेबल संस्था द्वारा शहर के हिंदू कन्या पाठशाला की जूनियर विंग के लिए 4 कक्षाओं का निर्माण कराया गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्था द्वारा इन कक्षों के निर्माण पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। संस्था के इस कार्य की सर्वत्र सराहना हो रही है। सीतापुर राउंड टेबल अध्यक्ष पुनीत सराफ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 जनवरी को डीएम अनुज सिंह इन कक्षों का मुख्य अतिथि के रूप में लोकार्पण करेंगे तथा इस मौके पर संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के अनुबंध का नवीनीकरण 3 चरणों में किया जाएगा। इसके संबंध में सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने सूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक इच्छुक और पात्र अंशकालिक अनुदेशक 30 जनवरी से 6 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मोहाली विधानसभा के ग्राम बंजरिया में जागरूक प्रजापति महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष मुन्नालाल प्रजापति और खुशीराम प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में महासभा के संस्थापक अध्यक्ष संतोष प्रजापति मौजूद रहे। कार्यक्रम में महासभा द्वारा फरवरी में आयोजित की जाने वाली जन जागरण यात्रा पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन जगदीश प्रजापति ने किया। इस दौरान राधेश्याम प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति, पपिल प्रजापति, प्रदीप, सुरेश, रमेश, रामदास, सुमित, पुत्तीलाल, रामकिशोर, राम, अनूप, नवल, मनीष, राजाराम और नागेंद्र सहित प्रजापति समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। जिला पंचायत सीतापुर की आगामी सामान्य बैठक 30 जनवरी को दोपहर 2 बजे से जिला पंचायत के नेहरू हॉल सभागार में होगी। इस आशय की जानकारी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर वर्तिका त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया सामान्य बैठक में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। विकासखंड सिधौली के प्राथमिक विद्यालय हिम्मतनगर में रोटरी क्लब ट्रांस गोमती नगर लखनऊ द्वारा विद्यालय के सभी 105 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आशा रानी ने इस पुनीत कार्य के लिए रोटरी क्लब को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाएं नूतन अग्रवाल, रीना घोष, सुधा यादव, रमेश चंद्र, ग्राम प्रधान राघवेंद्र सिंह के साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष पीयूष सिंह राठौर, रोटरी क्लब की सेक्रेटरी पूर्वी मित्तल, डायरेक्टर विनोद सिंह, डायरेक्टर अतुल देव कपूरिया, रोली ठाकुर, जवाहर मखीजा, अंकुश मित्तल, इला गंभीर आदि उपस्थित रहे। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर सरैया सानी और असोडर में 1 दिवसीय कैडर कैंप आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि लखनऊ मंडल प्रभारी अखिलेश अंबेडकर ने बसपा सरकार के समय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कैंप में जिला उपाध्यक्ष जाहिद अंसारी, जिला सचिव एडवोकेट नवल किशोर, विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी विनोद राजवंशी, अध्यक्ष अजय पाल भारती, प्रभारी शैलेंद्र गौतम, कोषाध्यक्ष अब्दुल वहीद, अजीत गौतम, सेक्टर अध्यक्ष तुलसीराम ने संबोधित किया।
तहसील बिस्वा क्षेत्र के अनिल शिक्षा निकेतन बघेलिया में मुख्य अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने विचार रखे। मुख्य अतिथि ने सबसे कम आयु उम्र की कवित्री अनामिका ज्योत्सना को साहित्यिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण से किया। वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कवि सम्मेलन में कवि कमलेश मौर्य मृदु, संजय सांवरा, अरुण गंवार, संदीप अनुरागी, घनश्याम शर्मा, राजेश वाजपेयी सहित कई कवियों ने काव्य पाठ किया। श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियरपुरवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षकों और विद्यार्थियों ने देश भर में प्रधानमंत्री से परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ऋषि कुमार मिश्र, डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी व अन्य शिक्षक मौजूद रहे। बेटा ब्लॉक के कुरतैया में नवनिर्मित गौशाला का सांसद राजेश वर्मा ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर, बीडीओ रजनीश शुक्ला, प्रधान ब्रजमोहन, जय कुमार वर्मा, राम नारायण मिश्रा, एडीओ सहकारिता सिद्धार्थ आर्य, मंडल अध्यक्ष हरगोविंद मौर्य, सचिन दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद बीडीओ शिरीष गुप्ता ने प्राथमिक विद्यालय बघाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी शिक्षक उपस्थित मिले। विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखकर बीडीओ ने शिक्षकों को सराहा और इसकी रिपोर्ट सीडीओ को भेजने की बात कही। बीडीओ ने विजिटर बुक में भी लिखा कि अब तक जितने भी प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया है यह उनमें सबसे अच्छा है। इस मौके पर शिक्षक उमेश वर्मा, पवन कुमार ने बीडीओ को विद्यालय के प्रबंधन की जानकारी दी। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान ने सीतापुर के लालबाग सहित पार्क में खिचड़ी भोज तथा कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शायर महफूज रहमानी ने की तथा संचालन याशीन इब्ने उमर और रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। श्री कृष्णा कॉलेज अहमदनगर और विवेक अग्रवाल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नवीन्द्र अवस्थी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, जया सिंह, रीना दीक्षित, विनीत दीक्षित, जूही, अपूर्व अग्निहोत्री और यश द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंजर याशीन, नितिन रस्तोगी, एपी गौतम, केपी मिश्रा, नदीम सीतापुरी, सुमन मिश्रा, जीएल गांधी, विजय प्रकाश कंठ, रामू वैश्य, रियाजुद्दीन रियाज, अरुण शर्मा, सुषमा मोहन, आलोक कुमार, सूबेदार वर्मा, सुधांशु त्रिवेदी व अरुण श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ किया। कसमंडा ब्लॉक के जुडोरा में समाज सेवी राधा देवी ने कंबल वितरित किए। इस मौके पर 35 जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए गए। इस दौरान बीडीसी उस्मान अली, कमलेश रावत, रवि प्रकाश सिंह, अनुज पांडे, सीमांत मिश्रा, पंकज भदौरिया, अखंड प्रताप सिंह और छोटू यादव आदि लोग मौजूद रहे। अब बात खुशी देने वाली खबर की। थानगांव के जोगापुर स्थित बापू चंद कुमार मिश्र पब्लिक इंटर कॉलेज की पूर्व छात्रा रेवसा निवासी प्रियांशी दीक्षित का दिल्ली पुलिस में चयन हुआ है। इसे लेकर विद्यालय के संस्थापक चंद कुमार मिश्रा बापू, सह व्यवस्थापक अमित श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य अखिलेश पांडे, राम कुमार शुक्ला, अमित सिंह, बबलू मौर्य, राजीव सिंह, अंकुर दिव्य, जीवितेंद्र मिश्रा, राहुल दीक्षित, श्रवण यादव, शिवाकर आदि ने हर्ष व्यक्त किया है और प्रियांशी को बधाई तथा शुभकामनाएं भी दी हैं। कसमंडा ब्लॉक से हर घर जल योजना रथ रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ को बीडीओ मनोज कुमार शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन गांव-गांव जाकर जल संचय के लिए लोगों को जागरूक करेगा। इस मौके पर एडीओ पंचायत उमेंद्र पाल सिंह, वरिष्ठ सहायक अनु शुक्ला, जल जीवन मिशन के डीसी संदीप तिवारी, आरपी सिंह, रमन शुक्ला और उपेंद्र पांडे आदि लोग मौजूद रहे। अधिवक्ता और समाज सेवी आकाश राय ने अपने आवास पर समरसता तहरी भोज का आयोजन किया। इस दौरान सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी तथा उनके प्रतिनिधि नवीन्द्र अवस्थी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा और सीतापुर बार एसोसिएशन सचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा आदि अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत आयोजक आकाश राय, अधिवक्ता आरती राय और सूरज राय ने किया। इस दौरान पूर्व बार अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी, अरुण मिश्रा, आशुतोष दीक्षित, भाजपा नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, ममता डोडेजा, अशोक प्रजापति, विश्ववीर गुप्ता, राजीव मिश्रा, प्रभात अग्निहोत्री, विपुल सिंह और रईस खान आदि लोग मौजूद रहे। यूपी शासन ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया है। इसके लिए लखनऊ के मोहनलालगंज में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। सीतापुर से सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए सूचना जारी की है। नए सत्र में कक्षा 6 और कक्षा 9 में 70 बालक और 70 बालिकाओं के प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह आवेदन 6 फरवरी की शाम तक सिविल लाइन स्थित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम समिति द्वारा 4 फरवरी से 12 फरवरी तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मां संकटा देवी धाम परिसर में बने श्री बांके बिहारी, श्री नवग्रह शनि, श्री खाटू श्याम, पीताम्बरा माई, पंचमुखी हनुमान जी और लक्ष्मी नारायण के 6 नए मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी विरल द्वारा बताया गया कि 4 फरवरी को कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 11 फरवरी को देव मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 12 फरवरी को मूर्ति स्थापना के साथ रात में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
नव भारत फर्टिलाइजर द्वारा पहला ब्लॉक के चांदपुर सेठ में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रधान दयाराम ने की। नव भारत फर्टिलाइजर के कृषि अधिकारी प्रिंस कुमार ने कहा कि कंपोस्ट, किसान शक्ति खाद और गोबर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से खेत में सूक्ष्म जीवाणु की बढ़ोतरी होती है और मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। इस मौके पर कंपनी प्रतिनिधि अनूप जायसवाल व सचिन श्रीवास्तव सहित राम लखन वर्मा, सुनील कुमार, सर्वेश, अंबुज वर्मा और मन्ना लाल वर्मा आदि लोग किसान मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रेक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। बिस्वा के मेला हजरत गुलजार शाह ने जवाबी कव्वाली का आयोजन किया गया। इसमें मेरठ के कव्वाल आसिफ मलिक सावरी और दिल्ली की कव्वाल साहिबा चिश्ती के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। देर रात तक चले कव्वाली के कार्यक्रम का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर मेला अध्यक्ष अब्दुल अतीक खान, सेक्रेटरी सैयद हुसैन कादरी, एजाज अली, जिशान रजा, अन्नू, नदीम खान, राशिद खान, सहनसा खान, रेहान कादरी, जुबैर अहमद और नुसरत अली आदि लोग मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर से इजराइल जाने के लिए अब तक 15 श्रमिकों का साक्षात्कार किया गया। हालांकि अभी तक 95 श्रमिकों ने इजराइल जाने की अपनी सहमति व्यक्त की है। सहायक श्रमायुक्त उमेश कुमार ने बताया कि इजराइल जाने वालों में राजमिस्त्री, बार बेंडिंग और शटरिंग समिति शामिल है। इन्हें इजराइल ले जाने का काम इजराइल की संस्था पीबा और भारत की संस्था NSDC करेगी। उन्होंने बताया श्रमिकों को 1,37,000 रुपए प्रतिमाह वेतन इजराइल सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सीतापुर के पिसावा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने BEO अवनीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजीव रावत, कृष्ण मोहन गुप्ता, देवऋषि प्रताप सिंह, सुधाकर यादव और सुजाता आदि मौजूद रहे। सीतापुर जिला कारागार में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय के नेतृत्व में SP चक्रेश मिश्र और CDO निधि बंसल का काफिला बिना पूर्व सूचना जेल की गेट पर पहुंच गया। इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने सहित बैरकों को भी खंगाला गया। इसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश तथा SP और CDO ने बंदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु जेल प्रशासन को निर्देश दिए। CDO ने महिला बंदियों के बच्चों को दुलारते हुए खिलौनों वितरित किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक सुरेश सिंह व उनके सहकर्मी मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। राजस्व वृद्धि के लिए उल्लेखनीय प्रयास करने पर लखीमपुर के जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह सम्मानित किए गए। यूपी के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए श्री सिंह के कार्यों की सराहना की। लखीमपुर जिले में गेल इंडिया की CSR फंड योजना के तहत 20 स्थानों पर ओपन जिम लगाई जा रही है। शहर के एक पार्क में स्थापित ओपन जिम का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लोकार्पण भी किया। इस मौके पर विधायक योगेश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र पाल सिंह, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी जीतू, सांसद प्रवक्ता अम्बरीश सिंह, आचार्य अनूप मिश्रा, राजू अग्रवाल, SK सिंह, संजय गिरी, वीरपाल मिश्रा, राहुल चौरसिया, मयंक कश्यप और सूरज पांडे आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ने लखीमपुर स्थित अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान विधायक योगेश वर्मा, भाजपा के खीरी लोकसभा प्रभारी अचिन मेहरोत्रा, संयोजक तथा DCB चेयरमैन विनीत मनार, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, कुलभूषण सिंह, अजय निराला, अभिषेक यादव, दीपक तिवारी, दुर्गेश सिंह, विश्वनाथ सिंह, अरविंद सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, सांसद अम्बरीश सिंह, संजय मिश्रा, अनूप मिश्रा, राजू अग्रवाल, प्रज्ञानंद श्रीवास्तव, संजय गिरी, महेश गुप्ता, श्रवण कश्यप, रवि शर्मा, विकास मिश्रा, धीरज शुक्ला मोनू, संदीप मौर्य, अशोक अवस्थी, नीरज मिश्रा, मयंक कश्यप, मधुकर मौर्य और सूरज पांडे आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में खमरिया थानाध्यक्ष निराला तिवारी ने बसड़िया निवासी अमरीश परेवा, निवासी लल्ला, रितेश रामजी और सड़गड़ा निवासी दिनेश कुमार के विरुद्ध शांति भंग के तहत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई किए जाने के दौरान SI सुनील अवस्थी, विक्रांत चौधरी और आरक्षी अरविंद गौतम, धर्मेंद्र कुमार तथा प्रदीप कुमार मौजूद रहे। अब बात लखीमपुर में ईसानगर क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली खबर की। ईसानगर के बेलतुआ पावर हाउस पर अगले 10 दिनों तक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। उपकेंद्र के JE SK गौतम ने बताया कि 28 जनवरी से अगले 10 दिनों तक उपकेंद्र की 33 kV लाइन की मरम्मत होना है, जिसे देखते हुए इस अवधि में आपूर्ति बाधित रहेगी। JE ने उपभोक्ताओं से संयम बरतने को कहा है।
लखीमपुर की नगर पंचायत मैलानी में आयोजित रामलीला के अंतिम दिन रावण के पुतले का दहन किया गया। समापन अवसर पर गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि अनिल पांडे ने नगर पंचायत कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष विनोद वर्मा, पंकज त्रिपाठी, सत्यवती, शत्रुघ्न, मंजुलता श्रीवास्तव, गुरमीत कौर, सुरेंद्र मिश्रा, सरस्वती, आसमा बानो, राजेश सिंह, मुकेश अग्रवाल और बालाजी मित्र मंडल तथा शहीद भगत सिंह कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। लखीमपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान समस्त विद्यालय स्टाफ तथा विद्यार्थी मौजूद रहे। लखीमपुर में मिलेट्स रेसिपी विकास और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया। इस मौके पर विधायक योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, अरविंद सिंह संजय और डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्र आदि मौजूद रहे। इस मौके पर मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। निर्णायक की भूमिका डॉक्टर ज्योति पंत, डॉक्टर अंशु वर्मा और शुभ्रा ने निभाई। लखीमपुर के मिलेट्स रेसिपी विकास कार्यक्रम के समूह वर्ग में सुनीता देवी, जय बखा और ज्योति मिश्रा क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। एफपीओ में डॉक्टर पीती वर्मा, अचल मिश्रा और अरविंद यादव पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भोज्य पदार्थ में सुमन श्रीवास्तव, वंदना मिश्रा और देवकी सिंह तथा श्री अन्य प्रशोत्तरी में शिवादीप, प्रखर भट्ट, सुमित कुमार प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके विशेन, डॉक्टर विवेक पांडे और डॉक्टर सुहेल ने श्री अन्य का महत्व बताया। इस कार्यक्रम में मुन्ना जादूगर की कलाकारी आकर्षण का विषय रही। इस मौके पर डीपीओ भारत प्रसाद, राजेंद्र श्रीवास, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, डीएचओ मृत्युंजय कुमार और एसडीओ निखिल देव तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 1085 जोड़े एक दूसरे का हाथ थामकर हमसफर बने। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक योगेश वर्मा, विनोद अवस्थी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा और सीडीओ अनिल कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर 1006 हिंदू जोड़ों तथा 79 मुस्लिम जोड़ों की रीति रिवाज के अनुसार विवाह कराया गया। अब खबरें प्रदेश से। नए शिक्षा सत्र से यूपी में निजी स्कूल संचालकों के लिए आरटीआई की गाइडलाइन को हवा में उड़ाना महंगा पड़ेगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई को लेकर शासन ने संज्ञान लिया है। बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम में सख्त रुख अपनाते हुए जिला स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। बता दें, आरटीआई वर्ष 2009 से लागू है। इसमें निजी स्कूलों को गाइडलाइन के अनुरूप गरीब छात्रों को भी प्रवेश दिए जाने का आदेश है। बावजूद इसके निजी स्कूल संचालक पहले तो प्रवेश लेने में ही आनाकानी करते हैं और अगर किसी तरह दाखिले ले भी लिया जाता है तो बीच सत्र से निकाल दिया जाता है। प्रमुख सचिव ने यूपी की स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा को निर्देश दिया कि प्राइवेट स्कूलों की सीटों का कक्षावार और आरटीआई में प्रवेश पाने वाले बच्चों का ब्यौरा पोर्टल पर जारी किया जाए। यूपी में आशा बहू को सरकारी अस्पताल और गर्भवती महिला के बीच सबसे अहम कड़ी और मददगार माना जाता है। उनका दायित्व भी है कि वह सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने में हर संभव मदद करें। इसके लिए उन्हें निर्धारित रकम भी दी जाती है, लेकिन अधिक पैसों की भूख ने आशाओं को निजी अस्पतालों का दलाल बना दिया है। अब ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आ रहा है। दरअसल यहाँ के एक निजी अस्पताल से गिफ्ट लेकर आशाओं के बाहर निकलने का वीडियो सामने आया था। इसे लेकर सीएमओ ने अस्पताल में छापा मारा था। तब वहां पर 17 आशाओं की सूची मिली थी। इस मामले में सीएमओ की ओर से 11 आशाओं पर केस दर्ज कराया गया है। केंद्र और यूपी सरकार किसानों की आय बढ़ाने की कवायद कर रही है। किसानों को खेती में आ रही नई तकनीक से अवगत कराने के लिए अब सहकारी समितियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत समितियां किसानों से व्यापक खेती कराएंगी, जिससे उनका कारोबार और कमाई दोनों बढ़ेंगे। यह प्रोजेक्ट लखनऊ से शुरू किए जाने की योजना है। इसे लेकर प्रमुख सचिव सहकारिता BL मीणा ने यूपी के सभी कमिश्नर, डीएम और सीडीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बात राजनीति की। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद यूपी में भी इन दिनों एक सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है कि क्या यहां भी इंडिया गठबंधन के साथ कोई खेला होने वाला है। सपा और कांग्रेस की बढ़ती दूरियां इसकी वजह बताई जा रही हैं। दरअसल 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को केवल 11 सीटों में समेट दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 16 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने 20 सीटों की सूची अखिलेश यादव को पहले ही दे रखी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 11 सीटें देने के फैसले से असहमति जताकर सियासी हलचल बढ़ा दी है।
अगले 2 दिनों में यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी अफसरों को हटाने का निर्देश दिया है जो 30 जून 2024 तक एक स्थान पर अपनी तैनाती के 3 साल पूरे कर लेंगे। आयोग ने 31 जनवरी तक योगी सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में बड़े पैमाने पर IAS और PCS अफसरों के तबादलों की सूची जारी हो सकती है। सास बहू के झगड़े तो हमारे समाज में आम बात है, लेकिन अगर क्रीम पाउडर लिपस्टिक से शुरू हुआ विवाद घर में बवाल बनने के बाद थाने पहुंच जाए तो पुलिस वाले माथा पकड़ने के सिवा और कर भी कह सकते हैं। मामला ताजनगरी आगरा का है। परिवार परामर्श केंद्र में एक बहू ने अपनी सास पर अपनी मेकअप किट से सजने संवरने का आरोप लगाया। बहू का आरोप है कि सास उसके महंगे क्रीम पाउडर लिपस्टिक से मेकअप करके घर में घूमती है, जबकि इस तरह का मेकअप शादी या पार्टी पर ही जाने पर किया जाता है। यह कहानी सामने आने पर हैरान परेशान काउंसलर ने अगली तारीख पर बुलाया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।